सभी को नमस्कार। पाठ शीत युद्ध का दौर शुरुआत करते हैं और महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध की क्या लक्षण हैं, शीत युद्ध की क्या परिभाषाएं विभिन्न समय पर विद्वानों द्वारा दी गई है। तो बात करते हैं कि शीत युद्ध एक ऐसा दौर था जिसमें विश्व की दो महाशक्तियों के मध्य ऐसे तनावपूर्ण हालात थे जिसमें युद्ध तो हुआ नहीं लेकिन कोई कसर भी नहीं रही और दोनों देश ऐसी स्थिति में थे कि कभी भी युद्ध हो सकता है, लेकिन हर संभव प्रयास किया गया कि युद्ध के हालात जो युद्ध न हो। और इसके साथ साथ इसकी शुरुआत कब से हुई इस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इसकी शुरुआत हुई थी 1945 में, जब 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा जापान में परमाणु बम गिराए गए और इसके बाद से ही दोनों देशों के मध्य आपसी तनाव उत्पन्न हुए। और इस पे भी चर्चा करेंगे क्यों दो महाशक्तियां जो कि एक ही गुट में शामिल थी और दोनों के दोनों महाशक्तियां एक ही गुट के माध्यम से जब युद्ध लड़ रही थी, तो क्यों दोनों के मध्य आपसी विवाद उत्पन्न हुआ, क्यों ऐसे हालात उत्पन्न हुए कि आने वाले लगभग 40 से 45 वर्षों तक विश्व को तनाव में रखा। तो चर्चा करते हैं शीत युद्ध का दौर और बात करते हैं शीत युद्ध क्या है और उसकी परिभाषा पे। तो 1945 में मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच 1945 में दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ था। मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन तथा सोवियत संघ कर रहे थे, जबकि धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे। 6 अगस्त को 1945 को हिरोशिमा पे और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा बम गिराया गया, अर्थात जापान के दो बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने बम गिराया। इसके बाद जो है 11 अगस्त 1945 को जापान ने समर्पण कर दिया था और विश्व राजनीति में दो महाशक्तियों का उस समय उदय हुआ था इसके समर्पण के साथ ही। और एक महाशक्ति थी पूंजीवादी समर्थक देश अमेरिका और दूसरा देश था साम्यवादी समर्थन देश सोवियत संघ। और इसके बाद शीत युद्ध का अर्थ क्या है उस पर चर्चा करते हैं कि शीत युद्ध न तो युद्ध अथवा सशस्त्र सैनिक संघर्ष की स्थिति थी और न ही पूर्ण रूप से शांति की, यह बेचैन शांति की स्थिति थी। कहने का अर्थ है कि भाई शीत युद्ध के दौरान न तो युद्ध था लेकिन युद्ध जैसे हालात जरूर थे और एक बेचैन सी स्थिति थी। साथ में शीत युद्ध बारूद के गोलों का युद्ध तो नहीं था, लेकिन जो है यह एक वाक युद्ध था, यानी कि जबान से लड़ा जाने वाला युद्ध था, जिसने विभिन्न मंचों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और संचार माध्यमों से लड़ा गया। कहने का अर्थ ये था कि जब विभिन्न मंचों पर दोनों देशों के खिलाफ जो वैचारिक मतभेद उत्पन्न किए गए वो उसको वाक युद्ध कहा गया और वो वैचारिक मत विभिन्न मंचों के माध्यम से, राजनीतिक पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, रेडियो और संचार साधनों के माध्यम से व्यक्त किया गया, लड़ा गया। इस युद्ध में मनोविज्ञान का सहारा लिया गया और दोनों देश आपसी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए अनेक सैन्य संगठन और सैनिक समझौते किए। उकसावे के विरुद्ध किसी भी देश ने युद्ध का जोखिम नहीं उठाया। साथ में शीत युद्ध का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया गया वो अमेरिका के राजनेता जो है बर्नार्ड बारूच ने सबसे पहले किया था, कोल्ड वार का प्रयोग। शीत युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य तनाव के संबंधों को व्याख्या के रूप में प्रयोग किया गया। कहने का साधारण अर्थ यही है कि 1945 के बाद सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य यह एक सैनिक संघर्ष तो नहीं था, लेकिन युद्ध जैसे हालात थे जिसमें हमेशा ही तनावपूर्ण संबंधों को व्यक्त किया गया और ऐसा स्थिति पर दोनों देश थे कि युद्ध कभी भी आरंभ हो सकता है। लेकिन युद्ध की स्थिति को टालते हुए विभिन्न मंचों से, समाचार पत्रों के माध्यम से एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप
किया गया। दो प्रसिद्ध जो है परिभाषा है एक जोसेफ की, जिन्होंने कहा कि शीत युद्ध के दो बड़े राज्यों के बीच विद्यमान गहरी प्रतियोगिताओं, चालों और प्रतिचालों का सिलसिला माना जा सकता है। और जबकि ग्रिव्स के अनुसार शीत युद्ध का प्रयोग प्राय उन शत्रुता और तनावपूर्ण संबंधों के लिए किया जाता है जो अमेरिका और सोवियत संघ के गुटों के बीच दूसरे विश्व युद्ध के बाद बने। अतः हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध जो है ये एक इसकी स्टिक सी परिभाषा है कि शीत युद्ध वैचारिक घटना, राजनीतिक अविश्वास, कूटनीतिक जोड़ तोड़ और सैनिक स्पर्धा, चापलूसी और मनोवैज्ञानिक अशांति का प्रतीक था। अब बात करते हैं शीत युद्ध के लक्षण पर कि शीत युद्ध बहुत बार एग्जाम में आता है कि शीत युद्ध के कौन कौन से लक्षण थे कि जिससे शीत युद्ध इसको कहा गया। पहला तो यही था कि शीत युद्ध दो महाशक्तियां अर्थात अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य तनावपूर्ण संबंधों को व्यक्त करता है, जो कि 1945 से 1991 तक का ये दौर रहा। साथ ही शीत युद्ध एक राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक युद्ध की स्थिति थी। यह युद्ध मैदान की अपेक्षा स्नायु से लड़ा गया। कहने का अर्थ ये है कि यह मैदान में लड़ा गया युद्ध नहीं था, बल्कि दिमाग से लड़ा गया युद्ध था, मनोवैज्ञानिक तरीके से। शीत युद्ध में जो है युद्ध जैसा तनाव तो था, लेकिन तनाव और विरोध तो विद्यमान था, लेकिन युद्ध से दूर रहने के हर संभव प्रयास किए गए। युद्ध एक ऐसी स्थिति थी, यह एक शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति थी जिसमें दो महाशक्तियां व्यापक प्रचार, गुप्तचरी, सैनिक हस्तक्षेप, सैनिक संगठनों के माध्यम से अपनी स्थिति लगातार प्रभावशाली बनाने में जुटी हुई थी। कहने का अर्थ ये है कि भाई इस दौर के दौरान शीत युद्ध के समय विभिन्न जो है दोनों देश विभिन्न देशों के साथ में सैनिक समझौते कर रहे थे, राजनीतिक समझौते कर रहे थे और आपस के विचार जो आपस के खिलाफ जो है प्रचार कर रहे थे, गुप्तचरी कर रहे थे और सैनिक हस्तक्षेप कर रहे थे। साथ साथ में अपनी स्थिति को प्रभावशाली बनाने का संभव प्रयास वे कर रहे थे। शीत युद्ध के दौरान जो है दोनों महाशक्तियों के मध्य असुरक्षा, भय और अनिश्चितता का वातावरण था कि ऐसा लग रहा था कि युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। यह युद्ध की मैदान की अपेक्षा वाक युद्ध से लड़ा गया, अर्थात जबान से लड़ा गया। और शीत युद्ध पूंजीवाद और साम्यवादी विचारधारा के मध्य एक संघर्ष था। आप जानते हैं कि अमेरिका पूंजीवाद का समर्थन करता था, जबकि साम्यवाद का समर्थन सोवियत संघ करता था। और दोनों के मध्य जो तनाव थे, इसी वैचारिक मतभेद थे, यही तनाव की शुरुआत हुई। और अब अगली वीडियो में हम इसके कारणों पर चर्चा करेंगे। आज हम बस इतना ही करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।